नमस्कार किसान भाइयों, मैं भूपेंद्र परमार आज आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं अपने एग्री केयर पॉइंट चैनल पर। आज हम बात करेंगे सीड ट्रीटमेंट के बारे में। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सीड ट्रीटमेंट हमारी फसल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर सीड ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हुआ है तो सीड भी जाता है अपने क्रॉप में, और साथ ही साथ में अपना जो मेहनत है वो भी चली जाती है। तो बीज बोने से पहले उसका सही ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इससे बीज हेल्दी रहते हैं और इमर्जेंस अच्छी होती है और फसल की ईल्ड भी बढ़ती है। आज मैं आपको बताऊंगा बेस्ट इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड जो आप अपने बीजों पर लगा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं इंसेक्टिसाइड की। इंसेक्टिसाइड बीज है उसको कीटों और मिट्टी के कीटों से बचाने का काम करता है। इसमें सबसे इफ़ेक्टिव ऑप्शन है वो है पहला वाला है जो इमिडाक्लोप्रिड 70 WS के फॉर्म में आता है, जिसकी मात्रा आप 2 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। दूसरा आता है थाइमेथॉक्सम 30 FS के नाम से चलता है मार्केट में। इसका डोज आप 2 ग्राम या 3 ग्राम के आसपास प्रति किलो बीज के हिसाब से इसको रख सकते हो। तीसरा इंसेक्टिसाइड रहता है वो है कार्बोफ्यूरॉन जो है उसका डोज 10 से 15 ग्राम या 12 ग्राम के आसपास प्रति किलो बीज के हिसाब से आप आराम से इसको यूज कर सकते हो। इसके लिए कुछ टिप्स देना चाहूँगा कि बीजों को बोने से पहले इंसेक्टिसाइड के साथ में ट्रीट करें। सेफ और लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट के लिए इमिडाक्लोप्रिड और थाइमेथॉक्सम बहुत अच्छे हैं। दोनों को आप किसी को भी इसमें से यूज कर सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे फंजीसाइड के बारे में। तो आज हम बात करेंगे फंजीसाइड की। फंजीसाइड बीज को रूट और मिट्टी से आने वाले फंगस से बचाता है। ऐसा नहीं है कि अगर सीड ट्रीटमेंट किया है तो केवल मिट्टी से ही होगा। रूट में भी अगर कोई फंगस आती है तो उससे भी बीज के सीड ट्रीटमेंट बहुत इफेक्ट डालता है। इसके लिए बात करेंगे टॉप 3 या टॉप 4 फंजीसाइड के बारे में। टॉप 4 के फंजीसाइड के बारे में बात करूंगा तो उसमें सबसे पहले पे रखा है थायरम को। थायरम 75 WP के फॉर्म में आता है, जिसका मात्रा 2 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज में उपयोग की जाती है। उसके बाद दूसरा जो फंजीसाइड है वो है कैप्टान 50 WP के फॉर्म में आता है, जो 2 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपयोग किया जा सकता है। तीसरा है कार्बेंडाजिम 50 WP के फॉर्म में आता है, जिसका 1 से 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से इसके साथ में सीड को ट्रीटमेंट किया जा सकता है। चौथा है एक मैनकोजेब 75 WP के फॉर्म में आता है, जो 2 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज के रूप में इसका भी उपयोग किया जा सकता है। तो किसान भाइयों, ये थे इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड। अब हम आपको थोड़ा और बताना चाहेंगे कि बीजों को हल्का गीला करके ही फंजीसाइड लगाएं। अगर ये लगाने के बाद में उसके बाद में जो बीज हैं उसमें ट्रीटमेंट हो जाता है, फिर उसको सूखने दें। इससे फ्यूजेरियम और राइजोक्टोनिया और फाइथियम जैसी बीमारियों से बीज सुरक्षित रहते हैं। अब दूसरी चीज़ एक सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों को बताना चाहूँगा कि दोनों का कॉम्बिनेशन यूज भी इफेक्ट बहुत ज़्यादा डालता है। जैसे कार्बेंडाजिम प्लस इमिडाक्लोप्रिड का मिक्सचर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अच्छा इम्पैक्ट डालता है। इसके लिए सबसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो कुछ करना पड़ेगा आपको। तो स्टेप में सबसे पहले आप जो बीजों पर है वो फंजीसाइड का कोटिंग करें। उसके बाद में फिर इंसेक्टिसाइड की कोटिंग करें। अच्छे से इनको मिक्स कर लें और फिर इसको छायादार जगह में रख के सूखने दें। इसके बाद बीज को बोएं। आपको जर्मिनेशन बहुत अच्छा मिलेगा और आपके जो सीड रहेगा या क्रॉप रहेगी वो बहुत अच्छी रहेगी, और इससे इमरजेंस भी बढ़ती है, जो फसल हेल्दी रखने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, ये थे बेस्ट इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड आपके बीजों के लिए। सीड ट्रीटमेंट करके आप अपनी फसल की ईल्ड और क्वालिटी दोनों बढ़ा सकते हैं। तो इन चीज़ों का यूज करें
और हमें कमेंट करके जो बताएं कि आपको रिज़ल्ट कैसा मिलता है और हमको नेक्स्ट वीडियो जो आए वो किस टॉपिक पे बनाना चाहिए, ये अब आप हमको बता सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।